डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा कंसर्निंग टॉपिक है वो है अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंट और बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो इसके अंदर हम आज सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिक एलिमेंट जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट्स ओवरऑल जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये इंक्लूड करते हैं। बेसिक एलिमेंट इनके अंदर कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। जब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंसल्ट करते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि इसके फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर के शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि जो इसका एल शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहेंगे उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब इसके वैलेंस शेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन अपनी सेंट्रल पोजिशन को गेन करता है। अब इसका पहला जो करेक्टर है मीन कि ये टेट्रावेलेंट इन नेचर है कि ये 4 अपने डिफरेंट बॉन्ड डेवलप करेगा जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक स्टेबल स्ट्रक्चर गेन करेगा। सेकंड ये है कि इसके अंदर डेवलप कोवेलेंट बॉन्डिंग कि हम ये जानते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और जब हाइड्रोलाइसिस के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू इनकी ब्रेकडाउन की जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये हमें जो यील्ड करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। और इसी तरीके से जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब थर्ड वन अगर हम देखें तो जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक एसोसिएशन डेवलप होती है जिसको ग्लाइकोसाइडिक एसोसिएशन कहते हैं। ये इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टेबिलिटी डेवलप करती है जब कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अपने कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स डेवलप करते हैं तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो एसोसिएशन होती है ये इनके अंदर एक स्टेबिलिटी डेवलप करती है। और इन स्टेबिलिटी जो डेवलप होती है इसको ग्लाइकोसाइडिक एसोसिएशन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इनको हम बायो मालिक्यूल्स भी कहते हैं। अगर हम नेचर के अंदर देखें तो अबंडेंट इन नेचर ये मालिक्यूल्स हैं। राउंड अबाउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द सेल्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं इनका एक बेसिक करेक्टर है कि प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, मीन कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक रिएक्शन है इससे आप लोग वाकिफ़ हैं कि जो इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बेसिक, कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स अपने सराउंड से लेते हैं और वाटर जो है वो प्लांट्स रूट्स के थ्रू लेते हैं। इनके अंदर ये जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल्स हैं जिनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब ये देखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस का पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं ग्लूकोज की फॉर्म में आपको मिलता है। और इसके साथ ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है और वाटर भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वंस अगेन रिलीज होता है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट प्रोसेस के दौरान हमें मिलती है ये किसका बाय प्रोडक्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का होती है या वाटर का होती है। अब अगर आप देखें तो ऑल लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज ग्लूकोज। कि जितनी भी जो लाइफ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ इन डिफरेंट रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर के राउंड अबाउट जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ दी गई कि एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के अंदर है कि 100 बिलियंस मैट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उसको चेंज करते हैं प्लांट्स सेलुलोज के अंदर या प्लांट्स अदर प्रोडक्ट्स के अंदर। प्लांट्स ईच ईयर उनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू चेंज करते हैं। और सर्टन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, इनको डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर डाइटरी स्टेपल्स के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है। और जो यील्ड इनका जो बेसिक फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का कि यील्ड करते हैं एनर्जी को जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, कि जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है उनके अंदर ये एनर्जी का बेसिक सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो द वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकरोन्स विच मीन्स शुगर। और जैसे ही शुगर आपके सामने जो वर्ड शेयर किया जाता है तो आपके माइंड में आ जाता है कि ये शुगर स्वीट इन टेस्ट होगा। बेसिकली इसका जो वर्ड है ये ग्रीक से डिराइव किया गया है सैकरोन से। और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। अब जब सैकराइड्स कहा जाता है इसके जो लिटरल मीन्स है सैकराइड्स के इसके क्या हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं। मीन के जब ये इनके मालिक्यूल्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बनते हैं, इनके अंदर जब ग्लाइकोसाइडिक एसोसिएशन डेवलप होती है तो वाटर इनमें से
रिमूव होने की वजह से ये हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहलाते हैं। अब इसके जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बेसिक मेजरली जो इंक्लूड्स होते हैं एलिमेंट्स, उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और सम जो इसकी इनके कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर फास्फोरस, नाइट्रोजन या सल्फर भी इंक्लूड्स हो सकता है। अब हम इसके जनरल फार्मूला के हवाले से बात करेंगे। तो जनरल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो जनरल फार्मूला है इसको हम मेंशन करते हैं। जैसे आपके सामने जो स्क्रीन शेयर है इसके ऊपर आप अगर देखें, टॉप के अंदर तो मेंशन है कि CX स्मॉल ब्रैकेट H2O स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होल Y, कि जो एक्स है इसके अंदर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो 3 से कई सौ तक हो सकते हैं, जबकि जो दूसरी तरफ नंबर ऑफ वाई है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जो एज इट इज़, जो ऐसे कार्बन के नंबर हैं सेम भी हो सकते हैं और समटाइम डिफर भी हो सकते हैं। अब अगर आप केमिकली इसकी डेफिनेशन देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस विच यील्ड अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि केमिकली ये कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं नेचर के अंदर, और जैसे इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, मीन के वाटर को यूज़ करते हुए जब ये ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर यूनिट के अंदर, तो ये हाई यील्ड हमें इससे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जो सब यूनिट जिनके अंदर ये ब्रेक होते हैं इनके अंदर ये अल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर ये ब्रेक होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब आपस में यूनाइट होते हैं तो कुछ जो स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, पॉलीमर्स जो बनाते हैं, उनको ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है, स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है जैसे सेलुलोज की बनी है, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर इनका रोल है। फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो यील्ड्स हमें एनर्जी, बेसिक बार बार आपके साथ ये चीज़ रिपीट की जा रही है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर्स हैं तो इनका जो पहला प्रोडक्ट है वो कौन सी चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी शुगर है, जिसको डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे ग्लूकोज है तो बेसिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर जैसे जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं, और जब ये इन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है ह्यूमन बीइंग को, जैसे स्पेसिफिकली देखें तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। और इसकी कुछ फॉर्म जैसे जैसे प्लांट्स के अंदर ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होंगे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्टार्च की फॉर्म में होंगे। अब इससे नेक्स्ट अगर आपके सामने जो स्क्रीन शेयर की गई है इसके अंदर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स समटाइम प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ भी अपने कम्बिनेशंस डेवलप करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अपना कम्बिनेशन डेवलप करेंगे तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे, और इसी तरीके से जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अपने एसोसिएशन को डेवलप करेंगे तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। अब जब हम सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखते हैं तो ये दानू सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आपके सामने इसके साथ कुछ क्वेश्चंस बेसिक पूछेंगे कि जैसे क्लोरोफिल है ए, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर A1 रोल नंबर्स करेंगे, आपकी क्लास के जो ओवरऑल रोल नंबर हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है क्लोरोफिल बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है। ये ऑड आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर इनके रोल नंबर्स हैं, अपने नाम के साथ वो शेयर करेंगे। और थर्ड वन क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ 3 जो ग्रुप आपके स्पेसिफिकली हैं स्टूडेंट्स के उनसे, कि इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसलोकेट इन प्लांट्स। ये रोल नंबर आपके सामने शेयर्ड हैं, अब इनको देख लें कि ये कौन कौन से रोल नंबर हैं, और सिर्फ इन ही लोगों ने इसका आंसर करना है। अब ये मेजरली अगर हम अपने सराउंडिंग के अंदर देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पे प्लांट्स के अंदर विद रेफरेंस टू प्लांट्स के कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जैसे प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है। कॉटन है जिससे इन फ्यूचर प्रोसेसिंग करके स्पिलिंग्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, या क्लॉथ्स वगैरह तैयार किए जाते हैं कॉटन, ये का सेलुलोज की फॉर्म है। स्टार्च अगर हम देखें रिजर्व फूड जो मटेरियल है सीरियल्स के अंदर मेजरली, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। और जैसे पोटैटो के अंदर हम देखें तो पोटैटो का जो रूट ट्यूबर्स हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉमन शुगर जिसको हम शुगर कैन भी कहते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। और जैसे प्रोडक्ट हम गेन करते हैं, जैसे हमारे पास पेपर है ये हम गेन करते हैं, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। इस लेक्चर के रिलेटेड आपसे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कोशिश करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को, जिन जिन ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 बाय 1 अपने नाम के साथ इस ही ग्रुप के अंदर आप इनको आंसर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।